Hello, students. This is your educator Prakriti, and today we will be starting off with the next part of Annie's history. So let's get started. Well, I don't know. Annie looked thoughtful. I read in a book once that a rose by any other name would smell as sweet, but I've never been able to believe it. I don't believe rose would be as nice if it is called a histle or a sunk cabbage. I suppose my father could have been a good man even if he had been called Jedediah, but I'm sure it would have been a cross. So, यहाँ पे आनी बोलती है कि हाँ मैंने पढ़ा तो है बुक्स में कि अगर रोज़ का नाम रोज़ ना होके कुछ और होता तो तब भी वो उतना ही स्वीट फ्लावर होता जितना वो अभी है। बट मुझे नहीं लगता कि अगर रोज़ का नाम हिस्टल या फिर स्कन कैबेज होता तो वो इतना स्वीट होता। अभी अभी अपने फादर पे आ जाती है, बोलती है कि हो सकता है मेरे पापा एक अच्छे आदमी थे और हो सकता है अगर उनका नाम जेडेडिया भी होता तो भी वो एक बहुत अच्छे आदमी होते। वेल, माई मदर वॉज अ टीचर इन द हाई स्कूल टू, बट वेन शी मैरिड फादर शी गेव अप टीचिंग ऑफ कोर्स। अ हस्बैंड वॉज इनफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर नेक्स्ट वो अपनी मम्मा के बारे में बताती है कि मेरी मम्मा हाई स्कूल टीचर थी, बट जैसे ही उनकी मेरे फादर से शादी हुई उन्होंने टीचिंग छोड़ दी क्योंकि हस्बैंड कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकते हैं। एनी ये सब बातें किसको बता रही है? एनी ये सब बातें मिर्ला को बता रही है। Mrs. Thomas said that they were as poor as church mice. They went to live in a weeny, teeny little yellow house in Bolingbroke. I've never seen that house, but I've imagined it thousands of times. I think it must have had honeysuckle over the parlor window and lilac in front yard and lilies of the valley just inside the gate. यहाँ पे जो एनी है वो थर्ड पर्सन के बारे में बात करती है, एक थर्ड पर्सन को इंट्रोड्यूस करती है विच इज़ मिसेस थॉमस। एनी बताती है कि मिसेस थॉमस ने उसे बोला था कि वो लोग इतने गरीब थे जैसे एक चर्च माइस होता है और वो बोलिंग ब्रॉक के एक बहुत छोटे से येलो घर में रहने आए थे। ठीक है, एनी बताती है मैंने वो घर कभी देखा तो नहीं बट मैंने उसको इमेजिन किया है थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स अपने दिमाग में। मुझे लगता है कि ओवर द पार्लर विंडो के साइड में हनी सल्क्स होते हैं। हनी सल्क क्या है? हनी सल्क एक शर्ब होता है जिसमें एक फ्लावरिंग शर्ब होता है जिसमें फूल भी उगता है। ओके, फिर आनी बोलती है और जो लाइलैक्स होंगे वो फ्रंट यार्ड पे होंगे और लिलीज जस्ट गेट के अंदर। मुझे तो लगता है कि मेरा घर ऐसा था। Yes, and muslin curtains in all the windows. Muslin curtains have a house such an air. So, बताती है कि और मेरे घर में मसलिन कर्टन्स भी होते हैं। मसलिन कर्टन्स गिव अ हाउस सच एन एयर। मसलिन कर्टन्स, मसलिन क्या होता है? मसलिन इज टाइप ऑफ अ क्लॉथ जो कि बहुत एयरी माना जाता है। I was born in that house. Mrs. Thomas said I was the homeliest baby she ever saw. I was so squirmy and tiny and nothing but eyes. But that mother thought I was perfectly beautiful. So यहाँ पे एनी बताती है कि मैं उस घर में पैदा हुई थी। स्टिल मिसेस थॉमस बोलती थी कि मैं बहुत होमली बेबी थी, मतलब आई वॉज अ नाइस बेबी, अ नाइस किड। मैं ज़्यादा ट्रबल नहीं क्रिएट करती थी और मैं एक अच्छी बेबी थी, पर मैं बहुत स्क्वर्नी और टाइनी थी। मतलब स्क्वर्नी का यहाँ पे मतलब है अनअट्रैक्टिव, थिन। ओके, पर फिर भी मुझे मेरी मम्मा बहुत प्यार करती थी। शी थॉट आई वॉज परफेक्टली ब्यूटिफुल। I should think a mother would be a better judge than a poor woman who came into scrub, wouldn't you? I'm glad she was satisfied with me anyhow. I would feel so sad if I thought I was a disappointment to her, because she didn't live very long after that. You see, she died she died of fever when I was just 3 months. I do wish she'd lived long enough for me to remember calling her mother. So, यहाँ पे आनी बताती है कि एक माँ से बेटर जज तो और कौन ही हो सकता है। बट मुझे हर बार ऐसे लगता है कि काश मैं उनके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट ना रही हूँ, काश मैं एक अच्छी बच्ची रही हूँ। अगर मैं मतलब यहाँ पे आनी एक डिसअपॉइंटमेंट से डील कर रही होती है अपनी मदर की फीलिंग्स को लेकर के।
उसे लगता है काश वो इतना ज़िंदा होती कि वो एटलीस्ट मुझे याद होती। मुझे ऐसे याद होता कि हाँ, मैं उनको मदर कॉल कर रही हूँ, तो मुझे याद है दैट माई मदर यूज़ टू लुक लाइक दिस, और माई मदर यूज़ टू फील मी लाइक दिस, यूज़ टू लव मी लाइक दैट। सो यहाँ पे एनी अपना ग्रीफ शो कर रही है कि काश वो इतनी ज़िंदा रहती कि मेरे पास उनसे रिलेटेड अपना कुछ एक्सपीरियंस होता। आई थिंक इट वुड बी सो स्वीट टू से मदर, डोंट यू? एंड फादर डाइड 4 days आफ्टर फ्रॉम फीवर टू। और उसके पापा भी उसकी मदर की डेथ के बाद 4 days के बाद उनकी भी डेथ हो गई थी। दैट लेफ्ट मी एन ऑर्फन एंड फोक्स वर एट देयर विट्स एंड. So Mrs. Thomas said what to do with me. You see, nobody wanted me even then. I seemed to be my it seemed to be my fate. Mother and father had both come from place far away, and it was well known they hadn't any relatives living. Finally, Mrs. Thomas said she'd take me. Though she was poor, she brought me up by hand. जब एनी के पेरेंट्स की डेथ हुई, उसके बाद वो एकदम ऑर्फन हो गई। उसके आसपास कोई नहीं था, ना मम्मी ना पापा, नो बडी वाज देयर। फिर जो उसके आसपास के नेबर्स थे, फ्रेंड्स थे, फोक्स थे, ठीक है। यहाँ पे एक फ्रेज़ है, एट हर विट्स एंड। इसका मतलब है टू बी वरिड और कन्फ्यूज्ड। तो वो सारे कन्फ्यूज़ हो गए कि इसका करना क्या है। तब भी एनी को कोई एज सच फुल हार्टेडली कोई चाहता नहीं था। फिर भी इन दी एंड मिसेस थॉमस ने डिसाइड किया कि वो एनी की अपब्रिंगिंग करेंगी। इवन दो वो गरीब थी, स्टिल उन्होंने एनी की अपब्रिंगिंग की और उसे बड़ा किया खुद से। मिस्टर एंड मिसेस थॉमस मूव्ड अवे फ्रॉम बोलिंगब्रोक टू मेरीविल, and I lived with them until I was 8 years old. I helped look after the Thomas children. There were 4 of them, younger than me, and can tell you they took a lot of looking after. So, जैसे यहाँ पे मिसेस थॉमस ने एनी की हेल्प की, एनी भी बताती है कि मैं जब तक 8 साल की थी, मैं तब तक मिसेस थॉमस के साथ रहती थी और मैं उनके बच्चों की देखभाल में हेल्प करती थी, उनका केयर टेक करती थी। शी यूज़ टू वर्क देयर एज देयर केयर टेकर, ओके। और एनी अपना ये भी एक्सपीरियंस शेयर करती है कि वो 4 बच्चे थे, बट उनको बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती थी। यू नो, वी रीड इट हेयर, एंड आई कैन टेल यू दे टुक अ लॉट ऑफ लुकिंग आफ्टर. Then Mr. Thomas was killed falling under a train, and his mother offered to take Mrs. Thomas and the children. But she didn't want me. तो नेक्स्ट क्या होता है, जो मिस्टर थॉमस हैं वो ट्रेन के नीचे आकर के उनकी डेथ हो गई थी। और फिर जो मिसेस थॉमस की मदर इन लॉ है, उन्होंने ऑफ़र किया कि तुम मेरे साथ आके रह लो, मिसेस थॉमस और उनके बच्चों को। बट स्टिल वो नहीं चाहती थी, मिसेस थॉमस की मदर इन लॉ नहीं चाहती थी कि यानी उनके साथ आए। मिसेस थॉमस वुड एट हर विट्स एंड. Then Mrs. Hammond from up the river came down and said she'd take me, seeing I was handy with children. And I went up to river to live with her in a little clearing among the stumps. यहाँ पे stumps का मतलब क्या है? Part left after something. ठीक है? So जैसे अब मिसेस थॉमस की मदर इन लॉ ने बोल दिया था कि शी वोंट टेक एनी, तो एनी क्या करती? और मिसेस थॉमस भी बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि उन्होंने इतना टाइम स्पेंड किया था एनी के साथ। अब कोई किसी भी बच्चे को ऐसे थोड़ी छोड़ देगा। फिर यहाँ आती हैं एक और पिक्चर में, एक और थर्ड पर्सन हमें देखने को मिलते हैं, मिसेस हामंड। अब मिसेस एनी बताती है कि मिसेस हामंड रिवर के दूसरे पार से आई थी और मिसेस हामंड्स ने एनी का चार्ज लेना स्टार्ट किया, एनी को अपने साथ ले गई। बट एनी को अपने साथ ले जाने का भी मिसेस हामंड का एक रीज़न था, क्योंकि वो बच्चों के साथ बहुत अच्छी थी। फिर वो सब कुछ छोड़ के मिसेस थॉमस के पास से अपना सारा सामान लेकर के, सारी फीलिंग्स लेकर के, विद अ हैवी हार्ट मिसेस हामंड के साथ चली गई। इट वॉज अ वेरी लोनसम प्लेस. आई एम श्योर आई कुड नेवर हैव लिव्ड देयर
If I was hadn't had an imagination, Mrs. Hammond worked a little sawmill up there, and Mrs. Hammond had 8 children. So वहाँ पे मिसेस हमंड के पास उनकी प्लेस पे एनी को बहुत लोनसम लगता था. लोनसम मतलब बहुत लोनली लगता था. एनी कहती थी कि अगर मेरे पास मेरी इमेजिनेशन नहीं होती ना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती वो जगह. और मुझे बहुत काम भी करना पड़ता था वहाँ पे क्योंकि मिसेस हमंड के 8 बच्चे थे, जस्ट डबल. और एनी बस 8 ईयर्स की थी. अब 8-9 साल का बच्चा तो कितना ही बड़ा होता है. Still, she was a child and she was taking care of children, which was a very traumatic thing to do. I lived upriver with Mrs. Hammond over 2 years. And then Mr. Hammond died and Mrs. Hammond broke up housekeeping. She divided her children among her relatives and went to the States. I had to go to the asylum at Hopeston because nobody would take me. इसने बताया कि मिसेस हमंड के साथ अप रिवर में रहती थी और वो मिसेस हमंड के साथ 2 साल तक रही. आफ्टर दैट मिस्टर हमंड की डेथ हो गई. जैसे ही मिस्टर हमंड की डेथ हुई मिसेस हमंड ने हाउस कीपिंग छोड़ दी. मतलब हाउस कीपिंग, अब वो एनी को एज अ हाउस कीपर ही लेके आए थे. उन्होंने हाउस कीपिंग छोड़ दी और अपने बच्चों को रिलेटिव्स को दे दिया. ठीक है, और खुद यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्ट हो गए. फिर फोर्सफुली एनी को कहाँ जाना पड़ा? असाइलम जाना पड़ा, शेल्टर जाना पड़ा. शेल्टर में जाने के बाद भी वो बताती है कि उसे कोई लेना नहीं चाहता था. उसे लोग बोलते थे कि हमारे पास स्पेस नहीं है. They didn't want me at the asylum either. They said they were overcrowded as it was. But they had to take me and I was there 4 months until Mrs. Spencer's came. सो एनी बताती है कि मुझे वहाँ पे भी लोग लेना नहीं चाहते थे बट उन्हें अनटिल एंड अनलेस मुझे लेना ही पड़ा. और मैं वहाँ पे 4 महीने रही थी जब तक मिसेस स्पेंसर्स नहीं आ गई. अब यहाँ पे हमें एक और कैरेक्टर का पता चलता है जो कि है मिसेस स्पेंसर्स. एनी फिनिश्ड अप विद अनदर साई ऑफ रिलीफ दिस टाइम. Evidently, she did not like talking about her experiences in the world that had not wanted her. But did you ever go to school? Demanded Marilla, turning the sorrel mare down the shore road. अब यहाँ पे हम समझते हैं कि एनी को बिल्कुल पसंद नहीं था उनके बारे में बात करना जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया. इस बात पे मेरिला बोलती हैं कि क्या तुम कभी स्कूल गई? कोई तुम्हें स्कूल लेकर के गया? Not a great deal. I went a little the last year I stayed with Mrs. Thomas. When I went upriver, we were so far from a school that I couldn't walk in it in winters, and there was a vacation in summer. So I could only go in the spring and fall. But of course, I went while I was at the asylum. I can read pretty well, and I know ever so many pieces of poetry off by my heart. Don't you just love poetry that gives you a crinkly feeling up, down, and your back? There is a piece of Fifth Reader, the Downfall of Poland, that is just full of thrills. Of course, I wasn't in the Fifth Reader. I was only in the 4th. But the big girls used to lend me theirs to read. So, यहाँ पे एनी मेरिला का क्वेश्चन आंसर करती है. सो यहाँ पे एनी बोलती है नॉट अ ग्रेट डील. मैं गई थी स्कूल जब मैं मिसेस थॉमस के साथ रहती थी 1 साल के लिए. उसके बाद मिसेस हामंड के साथ में हम इतना ऊपर रहते थे कि ठंड के टाइम तो हम नीचे आ ही नहीं सकते थे स्कूल जाने के लिए. तो मैं सिर्फ स्प्रिंग और ऑटम के टाइम पे स्कूल जाती थी. बट ऑफ कोर्स मैंने असाइलम में पढ़ाई की है. एनी बताती है कि उसने बिल्कुल असाइलम में पढ़ाई की है. और फिर वो अपने पोइट्री प्रेफरेंसेस के बारे में बताती है कि मुझे बहुत सारी पोइट्रीज़ बाय हार्ट याद भी हैं और मुझे बहुत अच्छी भी लगती हैं. और 5th रीडर की ना मैंने एक बुक भी पढ़ी थी, द डाउनफॉल ऑफ पोलैंड. मैं वैसे 4th रीडर तक ही पढ़ी हूँ बट बड़ी लड़कियाँ जो 5th रीडर की थी वो मुझे अपनी बुक्स दे देती थी पढ़ने के लिए. सो विद दिस आई कम
सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस पार्ट. हम बाकी का चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं. स्टे ट्यून्ड.